लेकिन वही पिता जानता है, वो माँ जानती है जिसका बालक बिगड़ जा और निकम्मे बच्चों के संग रहने लग जा। वो कितना भटकते हैं, किसी प्रकार मेरा बेटा मेरा बच्चा फिर सतमार्ग पर आ जावे, उसके पीछे पीछे रात दिन दुखी रहते हैं। ठीक इसी प्रकार वो दयालु परमात्मा हमारी उस गलती को भी भूल गया है। हमने जो ऐसी भयंकर गलती की थी, अपने पिता अपने मालिक से हृदय हटा के इस जालिम काल के साथ प्रेम जोड़ा था, और इसने आज हमारे साथ के गुल खिला रखा, हमारी वो बिरान माटी कर रखी है। पुण्यात्माओं, आप अभी समझ नहीं पाए हो इस सारे जाल को। जिसमें आप ये जाल समझ जाओगे, आपको ये नरक दिखाई देगा। जिन पुण्यात्माओं की ये शराब उतर गई है, काल की चढ़ाई हुई है, भांग उतर चुकी है, आज उनको इस पृथ्वी पर कुछ भी दिखाई नहीं देता, ना कोई अपनी वस्तु नजर आती है, ना यहाँ कोई स्थायी ठिकाना नजर आता है। उस परमेश्वर ने आपके लिए ये दास भेजा है, परमात्मा ने अपना एक कुत्ता भेजा है आप धनियों को जगाने के लिए। और पालतू जो कुत्ता होता है वो जिसमें भौंकता है वो विशेष समय होता है। आज परमात्मा ने हमें याद दिलाया, सिखाया है, स्वयं एक दास की महिमा करके अपने आप को क्या कहा है कि तुझे प्रभु प्रसन्न करना है तो आपकी रहनी और करनी, आपके हृदय में जगह इतने कोमल हो कि मैं आ सकूं तेरे पास, तेरे हृदय में समा सकूं। कैसे? कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम है। परमात्मा ने अपने लिए शब्द कहे हैं और हम दासों के लिए एक सन्मार्ग दिया है, हमारे लिए एक प्रमाण छोड़ा है। जब भगवान भी अपने आप को ऐसे बोलते हैं तो हमें इतना अधीन होने में क्या दिक्कत आएगी? इससे भी अधिक होंगे तब प्रभु निकटा होगा। परमात्मा कहते हैं, आदीनी के पास हैं ये पूर्ण ब्रह्म दयाले, मान बढ़ाई मारियो बेअदबी सिर काल। कुछ परमात्मा कहते हैं, अपने भगवान के दरबार में जब आओ, गुरुदेव के समक्ष आओ, आपके हृदय में ये भावना होनी चाहिए, कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम है। कुत्ते का विशेष कर मोती नाम दरिया करे तो कहते हैं, गले प्रेम की रस्सी जहां खींचो वहां जाऊं। जैसे गुरु जी कहते हैं, इधर आना भाई, कहते तो करो तो बावड़ू बाजाऊं बागाऊं, और जो के बैठ जा, दूर दूर करो तो जाऊं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। तो परमात्मा उन्हीं के निकट आता है जो अति अधीन होते हैं। वे भिक्षुण का भाग बडेरा, दासातन आया तिसनेड़ा, दासातन आया विश्वे बीसा, जाको लंक देई बख्शीसा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा कि उस तत्वदर्शी संत मिल जाए, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद फिर साधक लौट के फिर कभी संसार में नहीं आता, और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और मैं भी उसी की शरण हूं, उसी की पूजा करनी चाहिए। पुण्यात्मा, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, आपने जो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि मेरे इस ज्ञान को आश्रय करके उस तत्वदर्शी संत की खोज करो
गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है, तत्वदर्शी संत से वो तत्व ज्ञान सुनो समझो, उस परमात्म तत्व के बारे में वो तत्वदर्शी संत बताएंगे। जिन्होंने वो तत्वदर्शी संत मिल गया, उन्होंने सारे अध्यात्म ज्ञान को समझा और सभी कर्मों से परिचित हुआ और वो तत्ब्रह्म से परिचित हुआ, फिर वो जरा और मरण से मुक्ति के लिए ही, छुटकारे के लिए ही वो साधना यत्न करता है, प्रयत्न करता है। वो इस संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, उस तत्ब्रह्म को जान लेता है। तो यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है जिसके जानकर फिर कुछ किसी वस्तु को जानना, किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, जरा और मरण से मोक्ष प्राप्ति ही चाहता है, तो वो किम तत्ब्रह्म। अब गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 3 श्लोक में उत्तर देता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो गीता ज्ञानदाता से अलग है। अब एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष, ये 3 प्रभु हैं। सरपुरुष तो ये काल है जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी के पिताजी हैं, और इस ब्रह्मा विष्णु महेश जी की माता दुर्गा है।